स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारे पिछली वीडियो सीरीज जो कंटिन्यू हो रही है लगातार अनेकार्थक शब्दों की है और उसमें आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है नीलकंठ। नीलकंठ जो है भगवान शिव का नाम भी है और एक पक्षी का नाम भी होता है जिसे आपने देखा होगा जो नीले कलर का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पट की। अब पट जो होता है वो वस्त्र मतलब जो कपड़ा है ना उसका पर्यायवाची है। किवाड़ का जो दरवाजे होते हैं उनके जो दो हिस्से होते हैं ना खोलने वाले, उसका एक हिस्सा वो किवाड़ और एक चौरस सतह को पट कहा जाता है, मतलब जो बिल्कुल प्लेन हो, समतल टाइप की। फिर है पटना। पटना एक शहर होता है, किसी को अपने अनुकूल बना लेना, कहते हैं ना मामला निपट गया, मामला पट गया। फिर है पट्टी। पट्टी होता है तख्ती, घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी और खाने वाली पट्टी। इसको चक्की भी कहते हैं, चिक्की भी कहते हैं, मूंगफली वाले। फिर है पत्र। पत्र होता है चिट्ठी और एक होता है पत्ता, किसी भी चीज़ का, पौधे का, पेड़ का। फिर है पयोदर। पयोदर होता है स्तन, बादल और नारियल। फिर है पद। पद होता है ओहदा, पैर और छंद के चरण होते हैं। फिर है आपका पदम। पदम का होता है कमल, एक पुराण का नाम भी है पद्म पुराण और एक संख्या भी होती है पद्म। फिर है पर। पर होता है एक तो पंख और दूसरा परंतु। नेक्स्ट है पय। पय होता है दूध और होता है जल। फिर है परी। परी जो परियों की कहानी हम सुनते रहे हैं, अप्सरा लेटी कहते हैं ना परी हो। फिर घी या तेल मापने का एक उपकरण, उसको भी परी कहा जाता है। फिर है पुतली। पुतली जो हमारी आँख का तारा होता है और एक कठपुतली। फिर है पाग। पाग होता है चाशनी और पगड़ी, दोनों को ही पाग कहते हैं। फिर है फल। फल होता है एक परिणाम और एक होता है फल, फ्रूट, इनको भी फल ही कहते हैं। फिर है बाग। बाग का होता है उपवन और होता है लगाम। नेक्स्ट है बाबा। बाबा होते हैं दादा, जो पिताजी के पिता होते हैं। वृद्ध जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी बाबा कहते हैं और साधु होते हैं उनको भी बाबा कहते हैं। फिर है बाल। बाल मतलब होता है एक तो बच्चा, बालक हो गया। एक बाल होता है केश जो हमारे सर पे होते हैं, एक बाल होता है मूर्ख। फिर है बटुआ। बटुआ का होता है बड़ी, बटलोई और पैसे रखने की थैली, इन सभी को बटुआ कहते हैं। फिर है आपका बिंदी। बिंदी होती है एक तो जो माथे पे बिंदी लगाते हैं, तिलक, और एक होता है शून्य। फिर है बुद्ध। बुद्ध एक ग्रह का नाम है, बुद्ध एक दिन का नाम भी है और बुद्ध को विद्वान कहा जाता है। फिर है बाली। एक तो गेहूं की बाली होती है, जौ की बाली होती है, एक कान में जो पहनी जाती है वो बाली होती है और एक सुग्रीव का भाई बाली था जो बहुत बलवान था। फिर है भव। भव होता है संसार और होता है शिव। उसके बाद आता है भार। भार का अर्थ होता है भार और बोझ। फिर है भूत। भूत होते हैं भूत प्रेत और भूतकाल जो पास्ट होता है ना वही। नेक्स्ट है मद। एक मद का मतलब होता है अहंकार, नशा। एक का होता है मस्तु, मस्ती, और एक होता है कस्तूरी। फिर है मोहर। वो मोहर जो सोने की होती है वो उसको अक्षती भी कहते हैं। वो एक मोहर होती है जो सील, जो हमारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स पर लगती है वो वाली में सील, और मुद्रा भी कहते हैं जिसको, और एक मोहर होता है छापा। फिर है मूल। मूल होता है मूलधन, जो आपने मैथ्स में टॉपिक पढ़ रखा होगा ब्याज वाला। और एक मूल होता है जड़, किसी भी पौधे की, पेड़ की, किसी भी चीज़ की जड़। फिर है मंगल। मंगल होता है कल्याण, एक ग्रह का नाम भी है और एक दिन का नाम भी है। मंगल और बुध लगभग लगभग सेम ही है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे बुध में बुध विद्वान हो गया था और मंगल में आपका कल्याण हो गया। फिर है मधु। मधु का होता है शहद, शराब को भी मधु कहते हैं, वसंत को, ऋतु को भी मधु कहते हैं, और एक दैत्य का नाम भी मधु कैटभ जो थे ना वही। फिर है महावीर। महावीर है हनुमान, जैनों के 24वें तीर्थंकर का नाम भी महावीर था और विष्णु भगवान का नाम भी महावीर है। गरुड़ का नाम भी है महावीर और वज्र का नाम भी महावीर है। फिर है मित्र। सूर्य का पर्यायवाची है और एक मित्र तो जो हमारे फ्रेंड होते हैं वो। फिर है मुद्रा। मुद्रा का होता है सिक्का, अंगूठी और भाव मुद्रा जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं ना वो। फिर है योग। योग का होता है जोड़, एडिशन। फिर है योग जो आपका योगा होता है और एक होता है साधना। फिर है रंग। रंग का होता है वर्ण जो कलर होता है ना वो, और एक होता है मौज आनंद। फिर है रस। रस का होता है काव्यानंद जैसे अलंकार वगैरह। एक होता है भोज रस, खाने का जो रस टेस्ट होता है, और एक टेस्ट है आपका। फिर है रास। रास का होता है रास लीला और होता है लगाम। फिर है रूपक। रूपक का मतलब होता है नाटक और होता है एक अलंकार। फिर है रसाल। रसाल आम का पर्यायवाची है, रसीला, रसभरा, लाल, माणिक्य, पुत्र, लाल रंग। लय का होता है प्रलय और लीन। लगन का होता है प्रेम और लगन। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।